देवरिया कांड पर योगी सरकार का एक्शन। आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। घटना स्थल पर पीएसी की 2 कंपनियां तैनात। घायल बच्चे से मिले सीएम योगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। उत्तर प्रदेश के योगी राज में 2 अक्टूबर को जो घटना हुई उसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहां प्रदेश के देवरिया जिले में एक ही घर के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। हर कोई इस घटना के बाद से ही सदमे में है। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। मासूमों को देखकर सभी की आंखें भर आई, लेकिन हत्या करने वाले हत्यारों का दिल नहीं पसीजा, जिस पर बड़ा एक्शन लेते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्ती दिखाई है। जहां इस पूरे मामले की सीएम योगी खुद समीक्षा कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद ही सीएम योगी ने कहा था कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो क्या देवरिया हत्याकांड में शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी? क्या आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन होगा? इन्हीं सवालों को तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सोमवार 2 अक्टूबर को हुई खूनी खेल ने सभी को झंझोर कर रख दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर के लेहड़ा टोला में 2 पक्षों के बीच हुए इस वारदात में कुल 6 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही वो खुद इस पूरे मामले की बारीकी से समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों से लगातार इस मामले की रिपोर्ट ली जा रही है। मंगलवार को सीएम योगी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल 8 साल के बच्चे का हालचाल जाना। सीएम योगी ने डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चे का समुचित इलाज किया जाए। इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद देवरिया में हुए हत्याकांड के एक दिन बाद राजस्व टीम घटना स्थल पर पहुंची। साथ ही तहसील और जिला प्रशासन के अधिकारी हत्याकांड में मारे गए प्रेम यादव के घर पहुंचे हैं। राजस्व टीम ने मृतक प्रेम यादव और उसके परिवार के नाम की जमीनों की जांच पड़ताल की। जिला और तहसील प्रशासन के अफसरों ने प्रेम यादव के 2 मंजिला मकान और खेत की नाप जोख की। पैमाइश पूरी हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी यादव परिवार के अवैध कब्जे वाले घर पर बुलडोजर एक्शन चलाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन इसकी पूरी तैयारी में लगी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्व टीम की जांच में प्रेम और उसके परिवार के नाम उतनी जमीनें नहीं हैं जितना मौके पर उसने कब्जा कर रखी है। वहीं इस घटना की जानकारी होने पर मौके पर कमिश्नर गोरखपुर के अलावा डीएम और एसपी पहुंचे थे और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और पीएसी तैनात की गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में अब पुलिस ने 27 नामजद के साथ साथ 77 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। यही नहीं, पुलिस ने घटनास्थल से 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें से 12 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश देकर बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब आपको एक बार पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। जहां ये मामला थाना रुद्रपुर के फतेहपुर गांव का है। एक परिवार प्रेमचंद्र यादव का है तो दूसरा परिवार सत्य प्रकाश का है। प्रेमचंद्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य था। उसका और सत्य प्रकाश का जमीन को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था, लेकिन 2 अक्टूबर की सुबह जैसे ही प्रेमचंद्र यादव की लाश मिली, इस जमीनी झगड़े ने खौफनाक रूप ले लिया। 2 पक्षों में विवाद और ज्यादा बढ़ गया। ये पूरा मामला अब एक हत्याकांड में बदल गया है। हालांकि अभी तक प्रेमचंद्र की हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बदले की आग में प्रेमचंद्र के परिजनों ने धारदार हथियार और बंदूक से लैस होकर सत्य प्रकाश के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने धारदार औजार से और गोली मारकर सत्य प्रकाश समेत घर के 5 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दुबे के परिवार में पति पत्नी, 2 बेटियों और बेटे का ही हत्या की गई। साथ ही यादव परिवार द्वारा 8 साल के बच्चे पर भी जानलेवा हमला किया गया।
जो अभी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बीते दिन जो कुछ हुआ उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जमीनी विवाद में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। पूर्व जिला पंचायत प्रेमचंद्र यादव की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर धावा बोलकर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमलावरों ने बच्चे को भी नहीं बख्शा। इस घटना में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के ज्यादातर लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। उनके बेटे गांधी की भी हत्या कर दी गई, जिसका 2 अक्टूबर को जन्मदिन था। वहीं उनका छोटा बेटा अनमोल गंभीर रूप से घायल चल रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़े बेटे सर्वेश की जान इसीलिए बच गई क्योंकि हमला होने से पहले ही रविवार की शाम वो बलिया में कथा कहने के लिए निकल गया था। वहीं मृतक सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता ने कहा है कि हत्यारों को फांसी दी जाए या फिर उनका एनकाउंटर किया जाए। शोभिता ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की है। इसी बीच सीएम योगी ने गोरखपुर अस्पताल में भर्ती सत्य प्रकाश दुबे के बेटे अनमोल दुबे का हालचाल जाना। उन्होंने अनमोल के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों को निर्देश भी दिए हैं। दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। जैसे मेरे परिवार को मारा गया वैसे ही दोषियों का एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी की सजा दी जाए। इस मामले में एक नई बात सामने ये आई है कि ग्रामीणों ने बताया कि सत्य प्रकाश ने 6-7 दिन पहले रुद्रपुर पुलिस को तहरीर देकर प्रेम यादव की शिकायत की थी। उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी, लेकिन सत्य प्रकाश की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि देवरिया के पुलिस अफसर इस बात पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि मृतक परिवार ने अपनी पीड़ा और समस्या मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाली थी। ये भी कहा जा रहा है कि एक बार नहीं कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी। पोर्टल में क्लियर बताया गया है कि उनके परिवार को उक्त यादव परिवार से खतरा है। पोर्टल में यादव परिवार के और गुनाहों की भी जानकारी दी गई थी कि इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। परिवार के 5 लोगों की हत्या को लेकर मृतक सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता ने एफआईआर कराई। शोभिता की तहरीर पर 302, 307, 504 जैसी गंभीर धाराओं में हमलावरों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें 27 लोग नामजद हैं जबकि 50 अज्ञात हैं। अभी तक पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है। एफआईआर में शोभिता ने बताया है कि जमीनी विवाद में जान से मारने की नीयत से 2 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे प्रेमचंद्र अपने परिवार के सदस्य और अन्य करीब 50 लोगों के साथ बंदूक, लाठी डंडा और असला लेकर गाली देते हुए मेरे घर पर आ धमके। जब मेरे पिताजी ने दरवाजा बंद किया तब ये सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उन्होंने मेरे पिता सत्य प्रकाश दुबे, मां किरण दुबे, भाई दीपेश उर्फ गांधी, बहन सलोनी और नंदनी की मौके पर हत्या कर दी, जबकि मेरा छोटा भाई बुरी तरह घायल हो गया। वहीं एक भाई सर्वेश पूजा पाठ कराने के लिए गया हुआ था, इसीलिए उसकी जान बच गई। वहीं दूसरे पक्ष के मृतक प्रेमचंद्र यादव के चाचा ने भी रुद्रपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें 5 लोगों को नामजद किया गया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की धरपकड़ में जुटी हुई है। पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए यूपी सरकार करीब 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हो सकता है कि यादव परिवार के घर पर बुलडोजर भी चला। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर